हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा चैनल जहां पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप स्टेट बोर्ड पढ़ना चाहते हैं तो अब आप स्टेट बोर्ड भी पढ़ सकते हैं। एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन हिंदी पर। इसके अलावा अगर आपको नोट्स भी चाहिए, बुक्स भी चाहिए तो वो भी मिल जाएंगी, ई बुक्स, ई नोट्स, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास जो है वो क्लास 5 स्टूडेंट्स के लिए है, जिनका जो चैप्टर चल रहा है वो है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसकी ये 6th क्लास है स्टूडेंट्स। यस, हम ऑलरेडी 5 क्लासेस ऑफ दिस चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड। ये जो क्लास है ये 6th क्लास है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगेन आई सेड, ये चैप्टर जो है आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले तो देख लेते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि नीतू की स्टोरी के बारे में, कि जब नीतू जो बीमार पड़ी तो उसको क्या दिया गया, ग्लूकोज ड्रिप दी गई। ठीक है, ग्लूकोज क्यों दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है जो हमारी बॉडी में सॉल्ट और शुगर की कमी हो गई है उसको वापस से बढ़ाने के लिए दिया जाता है। इसलिए जब नीतू बीमार पड़ी, क्यों बीमार पड़ी? क्योंकि उसका स्टमक अपसेट हो गया था, उसको वॉमिटिंग हो रही थी, उसको लूज मोशंस हो रहे थे। उसके कारण क्या हो रहा था, उसकी बॉडी में से शुगर, सॉल्ट, वाटर कम हो रहा था, तो इसलिए उसको ग्लूकोज भी दिया गया और उसके फादर के थ्रू उसको सॉल्ट एंड शुगर का सोल्यूशन भी दिया गया। ठीक है, ये कुछ चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। अब हम लास्ट क्लास पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि मैंने बहुत छोटे में आपको एक रिकैप दिया है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले इस क्लास में मार्टिन्स विंडो। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो ये स्टोरी हम पढ़ेंगे जिसमें स्टोरी अ स्टमक विथ अ विंडो। ठीक है, स्टोरी का नाम भी है अ स्टमक विथ अ विंडो। तो सोचो, एक स्टमक यानी पेट, पेट के अंदर क्या है? विंडो यानी कि खिड़की, पेट में खिड़की। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सच्ची बात है। ये एक स्टोरी को ऐसे दिखाने के लिए नाम नहीं है। आपके पेट में खिड़की है क्या? नहीं है ना, पर मार्टिन के पेट में थी। और उसी स्टोरी को हम आज की क्लास में कवर करेंगे और क्या पढ़ेंगे और बहुत सारी चीजें इससे सीखेंगे भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरा नाम है खुशी, पढ़ाती हूँ आपको क्लास 1 to 5th EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के साथ। सबसे पहले फटाफट से अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। बुक्स ओपन करके पेज नंबर 29 जो है उसका वो ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 29। ठीक है, सबसे पहले तो ये जान लो कि ये जो स्टोरी पढ़ रहे हैं और इसमें जो हम चीजें पढ़ने वाले हैं वो चीजें आपके लिए यूजफुल कैसे, जो भी आप सीखोगे वो तो बहुत यूजफुल है ही, पर ये स्टोरी बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इससे हम कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देख रहे हैं। और एक बहुत सालों पहले जो साइंटिस्ट था, उनका जो प्यार था साइंस की तरफ, वो देख रहे हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी चीज को लेके। स्टोरी पढ़ेंगे, स्टोरी का मजा लेंगे और चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले स्टोरी के पहले मार्टिन्स विंडो की एक पोएम दी हुई है। ठीक है, वो पोएम पढ़ेंगे। Here is an old story, it seems so funny. There is a window in a Martin's tummy. So here is an old story, it seems so funny. एक पुरानी कहानी है जो बहुत फनी है। There is a window in Martin's tummy. एक विंडो है जो मार्टिन्स के टमी यानी पेट में है। Actually, by mistake, Martins was shot right in the stomach. It bleed a lot. By mistake, Martins got shot. उसे बंदूक से गोली लग गई थी पेट में और पेट में उसके फिर वहां से बहुत खून बहा था। The wound slowly healed and was covered by skin, but the hole was still there. You could peep right in. उसने क्या बोला? जो घाव, wound यानी घाव, घाव तो भर गया पर स्टमक में एक छोटा सा होल रह गया। Oh, what a chance for doctors to study what happens to the food inside the body. कितना अच्छा चांस मिल गया किसको? डॉक्टर्स को ये पढ़ने के लिए कि पेट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ये देखने के लिए।
The story seems odd, but it's really true. The secret of Martin's stomach help us all, me and you. जो स्टोरी है ये थोड़ी सी अलग, ऑड यानी अलग सी है, पर इस स्टोरी ने आपकी और मेरी और सब डॉक्टर्स की बहुत हेल्प करी है। ठीक है, तो ये तो एक पोएम थी। अब इसी पोएम की हम स्टोरी पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट पेज पे आ जाना है, पेज नंबर 30 पर, और अब हम यहाँ से रीड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जितना सारा लिखा है पर ये सारा बहुत इंटरेस्टिंग है, तो पढ़ने में बहुत मजा आएगी, बस ध्यान से धीरे धीरे मेरे साथ पढ़ते चले। ठीक है, चलो। इन द पोएम यू रीड अबाउट अ सोल्जर कॉल्ड मार्टिन। मार्टिन कौन था? मार्टिन एक सोल्जर था। सोल्जर कौन होते हैं स्टूडेंट्स? आर्मी में सोल्जर्स होते हैं ना, आर्मी में जो हमारी देश के लिए, सुरक्षा के लिए, हर जगह हमें सेफ रखने के लिए रहते हैं, वैसे ही मार्टिन था एक सोल्जर। उसको इन 1822, बहुत बहुत साल पुरानी बात है ये, ही वॉज 18 years old। कितने साल का था? ओनली 18, एंड वॉज वेरी हेल्दी, और अच्छा हेल्दी था। When he was shot, shot यार उसको बंदूक मार दी थी, बंदूक की गोली मार दी थी। He got seriously hurt, और उसको बहुत ज्यादा चोट लग गई थी। At that time, Dr. Beaumont was called to treat him। एक डॉक्टर आए उसका इलाज करने के लिए। डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर ब्यूमंट। डॉक्टर ब्यूमंट आए उसका इलाज करने के लिए। Then डॉक्टर ब्यूमंट क्लीन द वाउंड एंड पुट द ड्रेसिंग। उन्होंने क्या किया? चोट को साफ किया, खून साफ किया, और वहां पे ड्रेसिंग यानी पट्टी लगा दी। फिर क्या हुआ स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इज आफ्टर 1.5 years, 1.5 साल बाद, द डॉक्टर फाउंड दैट मार्टिन्स वाउंड हैड हील्ड एक्सेप्ट फॉर वन थिंग। उन डॉक्टर ने देखा कि चोट तो पूरी सही हो चुकी है, पर एक चीज रह गई है। He had a big hole in his stomach। एक बड़ा सा होल यानी छेद, यानी कि गड्ढा उसके पेट में रह गया है। The hole was covered with a loose flap of skin। पतली सी स्किन उसके ऊपर है, पर like the washer in the football, पर उस पतली सी स्किन से आर पार पेट के अंदर की चीजें दिख सकती हैं। Then what next? प्रेस द स्किन एंड यू कुड पीप इनटू मार्टिन्स स्टमक। आप जैसे स्किन को थोड़ा सा प्रेस करोगे तो आप मार्टिन्स के स्टमक के अंदर देख सकते हो क्या क्या चीजें चल रही हैं। Not only that, the doctors could also take out food from the stomach by putting a tube in the hole। और डॉक्टर ने ये भी नोटिस किया कि वो क्या कर सकते हैं, ट्यूब डाल के उसके अंदर का खाना भी बाहर निकाल सकते हैं। सोचो आपने जो खाया, अगर आपके पेट में भी वो होल होता तो डॉक्टर, आपने खाया, डॉक्टर वहां से निकाल भी सकते हैं। ऐसा होल जो है मार्टिन के स्टमक में रह गया, एक पतला सा छोटा सा होल। डॉक्टर ब्यूमंट फेल्ट ही फाउंड अ ट्रेजर। डॉक्टर ब्यूमंट खुश हो गए, उनको ऐसा लगा कि वाह मुझे क्या चीज मिली, क्योंकि डॉक्टर ब्यूमंट जो है वो और साइंस को पढ़ना चाहते थे, तो उनने सोचा कि ये चीज मुझे बड़ी काम की मिल गई है। एंड कैन यू गेस हाउ मच टाइम ही स्पेंट ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स ऑन द स्टमक। तुम सोच भी नहीं सकते कि उनने कितना समय स्टमक के ऊपर इस ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स करने में लगा दिया। 9 years, कितना समय लगा दिया? 9 years। 9 years तक वो क्या करते रहे? जो मार्टिन है उसके पेट में जो होल है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहे। कैसे एक्सपेरिमेंट किए वही तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कि उन्होंने क्या क्या चीजें करी। So during this time Martin grew up and got married। अब 9 साल तक वो करते रहे, इतने में मार्टिन बड़ा भी हो गया, उसकी शादी भी हो गई और वो खुश खुश रहने भी लगा। Then what next is, at that time scientists did not know how food was digested। उस समय में, इतने साल पहले की बात है, तब किसी को नहीं पता था फूड कैसे डाइजेस्ट होता है। अभी तो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी कि फूड को अगर डाइजेस्ट करना है तो आपको क्या करना चाहिए, फूड को प्रॉपरली च्यू करना चाहिए, है ना, ये हमने पढ़ा था। और क्या पढ़ा था, कितने टाइम्स करना चाहिए, 32 टाइम्स करना चाहिए। ठीक है, और क्या पढ़ा था, जिससे फूड क्या हो, सलाइवा से मिक्स हो जाए, सलाइवा से मिक्स होके क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, है ना, सॉफ्ट हो जाएगा तो
सॉफ्ट होने के बाद वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। ये कुछ चीजें हमने पढ़ी थी, ठीक है। अब यही चीजों के बारे में तब डॉक्टर्स को ज्यादा कुछ नहीं पता था, तो डॉक्टर ब्यूमेंट ने सोचा कि चलो मैं पता लगाता हूँ ये खाना कैसे डाइजेस्ट होता है मार्टिन की खिड़की में से देख के। So how does the liquid digestive juice, एक पेट में लिक्विड होता है, पेट में क्या होता है, ये लिक्विड होता है। इस लिक्विड को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इस लिक्विड को कहते हैं डाइजेस्टिव जूस। ये जूस क्या पीने वाला जूस है, नहीं स्टूडेंट्स, ये पचाने वाला जूस है, डाइजेस्टिव जूस। इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, बस ये देख लो कि पेट में एक जूस होता है जो आपके खाने को पचाने में मदद करता है, इसलिए हम उसको डाइजेस्टिव जूस कहते हैं, ठीक है। इन द स्टमक हेल्प, डज इट ओनली हेल्प इन मेकिंग द फूड वेट एंड सॉफ्ट और डज इट ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन। और ये जूस किस किस में मदद करता है, ये वेट यानी खाने को गीला और सॉफ्ट तो करता ही है, गीला और सॉफ्ट होने से खाना जल्दी डाइजेशन हो सकता है, इसलिए वो डाइजेशन में भी हेल्प करता है ये लिक्विड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डॉक्टर ब्यूमेंट टुक सम लिक्विड जूस आउट ऑफ द स्टमक, उसने क्या किया, थोड़ा सा उसके पेट में से वो जूस जो है बाहर निकाल लिया। एंड ही वांटेड टू सी व्हाट वुड हैपन टू अ फूड आइटम केप्ट इन ग्लास फिल्ड विद इट। उन्होंने क्या किया, एक ग्लास में उस जूस को भर लिया और कुछ कुछ फूड आइटम्स अलग अलग उसमें डाले और देखा कि ये जूस कितनी देर में इस खाने को पचा देगा। So would it get digested on its own? क्या वो खुद ही डाइजेस्ट हो जाएगा इस जूस में डालते ही? और for this he did an experiment with the help of a tube. He took some digestive juice from the stomach. तो उन्होंने वो जूस निकाला, गिलास में डाला और देखा कि क्या ये खाना खुद डाइजेस्ट होता है कि नहीं होता है। So at 8:30 AM, 8:30 AM का क्या मतलब होता है, सुबह 8:30 बजे उनने क्या किया, he put 20 tiny pieces of boiled fish. उनने 20 छोटे 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 boiled fish के टुकड़े उस पानी में डाल दिए। कौन से पानी में, उस जूस में डाल दिए। In 10 milliliters of the juice, कितने पीसेस थे, 20 पीसेस थे फिश के जो उनने 10 मिलीमीटर ऑफ जूस में डाल दिए, ठीक है। He kept the glass at the same temperature as that of our stomach, about 30 डिग्री सेल्सियस। उन्होंने क्या किया, टेम्परेचर यानी रूम का टेम्परेचर, जैसे अपन एसी चलाते हैं तो रूम का टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, पर वैसे ही उन्होंने वैसा टेम्परेचर बनाया जो कि था 30 डिग्री सेल्सियस। वो उन्होंने रूम का टेम्परेचर रखा जिसमें उन्होंने वो गिलास, जूस का गिलास और फिश आइटम्स रखे हुए थे, ठीक है। देन क्या हुआ, When he checked at 2 PM, उनने कब देखा चेक, ये कब किया था, उन्हें रखा कब था, 8:30 PM पे, 8:30 AM पे। फिर उसने 2 PM पे चेक किया, 2 बजे क्या हुआ, रात के 2 बजे कि दोपहर के 2 बजे, यह है दोपहर के 2 बजे, नून टाइम में उनने चेक किया तो ही फाउंड दैट द पीसेस फिश हैड डिसॉल्व्ड। फिश जो है पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुकी है यानी डाइजेस्ट हो गई है। तो उन्हें देखा कि लिक्विड जो है उसने फूड को डाइजेस्ट कर दिया। जो जूस निकाला गया था मार्टिन के पेट में से, उनने वो गिलास में डाला, उसमें फिश डाली और देखा कुछ समय बाद वो डाइजेस्ट हो गया। तो ये उनने एक्सपेरिमेंट किया। देन क्या हुआ, डॉक्टर ब्यूमेन ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फूड आइटम्स। उन्हें अलग अलग खाने की चीज़ों से ये एक्सपेरिमेंट किया। He gave Martins the same food item at the same time. Then he compared how long it took for food to be digested in the glass and in the Martins stomach. तो उन्होंने क्या किया कि सेम टाइम पे जो गिलास में फूड आइटम डाला वही फूड आइटम मार्टिन को खाने के लिए दिया। फिर उन्होंने देखा कि मार्टिन के पेट में जल्दी वो पच रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है या फिर गिलास के अंदर, तो ये भी करा। तो उन्हें कंपेयर किया कि स्टमक में जो है डाइजेशन का क्या टाइम है और ग्लास के अंदर डाइजेशन का क्या टाइम है,
तो उनने इन दोनों टाइम को कंपेयर किया, इसलिए उनने मार्टिन को भी वही चीज खाने को दी जो उनने ग्लास में डाली, जिससे वो दोनों का टाइम प्रॉपर चेक कर सके। देन क्या हुआ, देखा उनने कि उनने जब अनबॉइल्ड मिल्क दिया किसको, मार्टिन को, तो स्टमक में वो 2 घंटे 15 मिनट में उसने वो पचा लिया, 2 घंटे 15 मिनट में, और गिलास में वो पचा 4 घंटे 45 मिनट्स में। वैसे बॉइल्ड मिल्क 2 घंटे में, तो यहाँ 4 घंटे में, फुल बॉइल्ड एग 3 घंटे में, तो यहाँ 8 घंटे में, हाफ बॉइल्ड एग 3 घंटे में, तो यहाँ 6 आवर्स में, रॉ एग बीटन 2 आवर्स में या 4 आवर्स में, रॉ एग 1 आवर में या 4 आवर में। तो आपने क्या देखा कि ग्लास में जितना समय लग रहा है वो पेट में, स्टमक में नहीं लग रहा है। कोई भी चीज जो ग्लास में डाइजेस्ट होने में टाइम लग रही है पर स्टमक में जल्दी हो रही है, यानी हमारा स्टमक जो है हर खाने को जल्दी पचा पा रहा है। तो उनने क्या एक्सपेरिमेंट किया और क्या नोट किया, सो व्हाट डज आवर स्टमक डू, हमारा स्टमक क्या कर रहा है, जल्दी खाना पचा रहा है। डॉक्टर ब्यूमन डिड मेनी एक्सपेरिमेंट्स एंड फाउंड आउट मेनी सीक्रेट्स अबाउट डाइजेशन, और डॉक्टर ने ऐसी काफी एक्सपेरिमेंट्स किए और हमारे पेट के काफी सारे सीक्रेट्स उनने खोज निकाले। He found that food digests faster in stomach than outside. Did you notice this in the table? हमने भी नोटिस किया टेबल में कि हमारे पेट में डाइजेशन जल्दी हो रहा है बाहर की अपेक्षा, ठीक है। Then next is our stomach chose the food to digest. The doctor also saw that the food did not digest properly when Martin was sad. तो हमारे इमोशंस का भी फर्क पड़ता है, जब हम दुखी होते हैं तो हमारा खाना जल्दी नहीं पचता है। ये कब नोटिस किया डॉक्टर ने, जब मार्टिन दुखी था तो उसका खाना पचने में समय लगा, खाने को डाइजेस्ट होने में भी समय लगा। और अच्छा बताओ, स्टमक में आपको क्यों लगा कि स्टमक में जो फूड है वो जल्दी डाइजेस्ट होता होगा, क्योंकि स्टमक में जो फूड रहता है वो कहाँ से जाता है, हमारे माउथ से। और माउथ में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, माउथ में हम फूड को स्मॉल पीसेस में, स्मॉल पार्ट्स लिख देती हूँ, स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, बड़े खाने को स्मॉल पार्ट्स में कवर करते हैं, हमने पहले पढ़ा था ना। और स्मॉल पार्ट कैसे हो जाते हैं, हमारी टीथ की हेल्प से, हम खाने को च्यू करके खाने को स्मॉलर पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारे जब स्टमक में खाना पहुंचता है वो छोटे छोटे पार्ट्स में पहुंचता है, और ग्लास में हम पूरा का पूरा खाना एक साथ रख रहे हैं, इसलिए ग्लास में समय भी लग रहा हो, और यहाँ पे खाना छोटे छोटे पार्ट्स में जा रहा हो तो जल्दी पच रहा हो। इसलिए हम कहते हैं कि च्यूइंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। ये आपको अब समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सो ही फाउंड दैट द जूस इन आवर स्टमक इज एसिडिक। हमारे बॉडी में जो जूस है वो एसिडिक है, यानी एसिड पैदा करता है। आपने कई बार सुना होगा, लोग कहते हैं ना एसिडिटी हो रही है, मम्मा कहती हैं, दादू कहते हैं, दादी कहती है ना कि एसिडिटी हो रही है। ये एसिडिटी क्या है, जब हमने कुछ प्रॉपर खाना नहीं खाया होता है, अनहेल्दी फूड खाया होता है जो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, तब हमें एसिडिटी होती है। जब हम खाने को प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं तो हमें क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। सो स्पेशली व्हेन दैट पर्सन हैज नॉट ईटन वेल और द फूड इज नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपरली, खाना ढंग से ना खाया हो या जो खाया है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तब हमें एसिडिटी होती है, ठीक है। चलो ये चीज हो गई। नाउ व्हाट नेक्स्ट इज, डॉक्टर ब्यूमेंट एक्सपेरिमेंट्स बिकम फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। सब लोगों को डॉक्टर ब्यूमेंट के एक्सपेरिमेंट्स अच्छे लगने लगे, तो सारे डॉक्टर्स जो है उनसे एडमायर हो गए। आफ्टर दिस मेनी साइंटिस्ट डिड मेनी सच एक्सपेरिमेंट्स, और फिर सारे साइंटिस्ट जो हैं वो एक्सपेरिमेंट करने लगे। कैसे किया होगा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, किसी को गोली मारी होगी, फिर उसके पेट में होल बनाया होगा, वैसे नहीं, ऐसे नहीं किया। What did you say? No, they did not shoot people in the stomach, nor did they wait for the patient with the hole in the stomach. They used other scientific ways to look inside the bodies. उन्होंने किसी को शूट भी नहीं किया, ना ही उन्होंने वेट किया कि कोई ऐसा पेशेंट आए जिसके होल हो स्टमक में, ऐसा कुछ नहीं। उन्हें अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट्स करे जिसके बारे में हम पेट यानी स्टमक की कहानी जान सकें। So did you like the story of Martin's, or should we say the story of our own stomach?
तो ये हम सबके स्टमक की ही कहानी थी कि कैसे हमारे स्टमक में फूड डाइजेस्ट होता है। क्या होता है हमारे स्टमक में? एक डाइजेस्टिव जूस होता है जो हमारे खाने को पचा देता है। और हमने देखा कि बाहर खाना इतनी आसानी से नहीं पचता है, पेट में बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। कैसे? क्योंकि वो खाना हम खाते हैं, खाकर मुंह से चबाते हैं, प्रॉपर चबाने के बाद हम उसे गुटकते हैं और फिर वो पेट में जाता है। तो यहाँ च्यूइंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि च्यू करने से खाना प्रॉपर डाइजेस्ट हो पा रहा है, इसलिए वो स्टमक में जल्दी डाइजेस्ट हो रहा है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमारी क्लास जो है फिनिश होने वाली है। क्वेश्चन है वो पढ़ के फिर हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो स्टोरी आपने पढ़ी ये बहुत अच्छी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, और इससे आपने देखा कि एक साइंटिस्ट यानी कि डॉक्टर, जो डॉक्टर ब्यूमेंट थे, उनको कितना ज़्यादा एक वो होता है ना कि हमें जानने की इच्छा कि क्या होता है पेट में, और उन्होंने कितने अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन भी किया कि पेट में क्या क्या चीज़ें हुई। So imagine if you had been in a place of Dr. Beaumont, अगर आप डॉक्टर ब्यूमेंट होते, so what experiments would you have done to find out the secret of our stomach? आपको कोई ऐसा पेशेंट मिल जाता जिसके स्टमक पे एक होल है, तो आप क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स करते? राइट अबाउट योर एक्सपेरिमेंट्स, आपको वो एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताना है। So what you will do? So अगर मैं डॉक्टर ब्यूमेंट होती तो मैं क्या करती कि फूड आइटम्स अलग अलग रख देती खाने को, और ये देखती कि कौन सा फूड आइटम कितना समय लग रहा है। चावल दिए तो राइस खाने में उसको पचाने में कितना टाइम लगा, रोटी दी तो रोटी को डाइजेस्ट करने में कितना टाइम लगा, बर्गर दिया तो बर्गर को डाइजेस्ट करने में कितना टाइम लगा। तो आपको उससे समझ में आता कि जो हम अनहेल्दी फूड खाते हैं वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है। तो ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट हम भी करते। सो कैसे लिखोगे आंसर? If I were in a place of Dr. Beaumont, I would have done experiments with the boiled rice, chapati and salad. अच्छा खाना लेती और उससे एक्सपेरिमेंट्स करती। I would have taken out digestive juice from Martin's stomach and would have kept an equal amount of boiled rice, चपाती, salad in different glasses. क्या करते? जूस निकाल के 3 ग्लास करते, तीनों ग्लासेस में वो जूस डालते, एक में डालती मैं चपाती, एक में डालती मैं राइस और एक में डालती मैं सैलेड। And then I would have checked for the time it took to digest a particular food. और फिर मैं देखती कि वो खाने को पचाने में कितना टाइम लग रहा है, राइस में ज़्यादा टाइम लग रहा है, सैलेड में लग रहा है या चपाती में लग रहा है। ओके, सो ये कुछ तरह के हम एक्सपेरिमेंट्स ट्राई करते। अगर हमें भी मार्टिन जैसा कोई स्टमक मिल जाता जिसमें क्या है, एक विंडो है। सो स्टूडेंट्स, अब हाँ, हमारी जो क्लास है वो ख़त्म होती है। तो फाइनली हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ी जो साइंस से रिलेटेड थी और जिसने आपको, मुझको, हम सबको बहुत कुछ सिखाया। ओके, बाकी आप सभी जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स पे किंडरगार्टन से क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। इतना ही नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर आपको स्टेट बोर्ड भी पढ़ाया जा रहा है, जिसमें MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड जो है पढ़ाया जाता है। ऑलराइट, सो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू। थोड़ा सा ही अब चैप्टर बचा हुआ, उसको फटाफट से करेंगे फिनिश। ऑलराइट, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड।